Our big focus on the broadcast is the race for Chief Minister. Well, the 5 election results are out, and now, of course, all eyes specifically on Chhattisgarh, Rajasthan and Madhya Pradesh, because there is a lot of speculation on who will be CM in these 3 states where the Bharatiya Janata Party has won. It's now clear who will be CM in Telangana. It's now clear pretty much who will be CM in Mizoram. But what about these 3 states? Well, let's tell you more. The race for Chief Minister in Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Rajasthan is certainly heating up. The BJP is deliberating over its choices for the coveted posts. The party, remember, emerged victorious in all these 3 states and now faces a crucial task of selecting its chief ministerial candidates. Remember, there was no CM face projected by the BJP in any of these 3 states. Well, let's quickly get you breaking developments coming in on this big story. The race for Chief Minister has intensified in Chhattisgarh. BJP is likely to adopt the formula 1 CM and 2 deputy CMs. The decision will be taken on the basis of caste equation. 2 tribal women and 1 tribal MLA are in the race for state president after winning. Om Mathur, the Prabhari for the state of Chhattisgarh for the BJP, has already indicated that the face will be completely new. Deepak Vishwakarma, Chhattisgarh Bureau Chief, is joining us live from Raipur. Deepak, what is the latest news today in this race to be Chief Minister of Chhattisgarh? It seems that whatever final decision will be taken on the basis of caste combination and looking at the Lok Sabha polls. Is this correct? How likely is the formula of 1 CM and 2 deputy CMs? Also, what statement has Om Mathur given? Has he said that there's going to be a new face? Has he ruled out then Raman Singh? जी बिल्कुल, देखिए, जब ये बात पूछी गई थी कि कौन चेहरा हो सकता, तब ओम माथुर ने इस बात को माना था कि कुछ ऐसा होगा, कोई ऐसा चेहरा होगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी, और वो एक ऐसा चेहरा होगा जिसके बारे में आप चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। वो चेहरा ऐसा हो सकता है जो आप सबके बीच तो रहा है, लेकिन आप उसको जान नहीं रहे, आप उसके बारे में बात नहीं कर रहे। तो समझा जा सकता है कि कोई ऐसा चेहरा बिठाया जा सकता है जिसको दिल्ली से चलाया जा सकता है। बार बार इस चीज़ की चर्चा इसलिए की जा रही है क्योंकि दिल्ली के भीतर नरेंद्र मोदी की जो गारंटी है, नरेंद्र मोदी के जो वायदे हैं, उन वायदों के आधार पर दिल्ली से चलाया जा सके कोई ऐसा शालीन चेहरा चाहिए, कोई ऐसा चेहरा चाहिए जिसको बताया जा सके, जिसको समझाया जा सके। इसके इतर 1 CM और 2 डिप्टी CM की चर्चा इसलिए की जा रही है क्योंकि मौजूदा दौर में 3 ऐसी महिला विधायक हैं जो 2 सांसद हैं, 1 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, 1 बस्तर की आदिवासी है, 2 सरगुजा संभाग की आदिवासी हैं, और ये तीनों ही नरेंद्र मोदी के करीबी है। एक नाम बहुत दिनों से हवा में तैर रहा है, 2 दिन के तकरीबन हो गए, जिनके घर में पंडाल लग गया, चाय नाश्ता की व्यवस्था हो गई, पत्रकारों ने घेर लिया, फ़ोन लगाया जा रहा है तो उठा नहीं रही है, अब मिलूंगी तब मिलूंगी, यही सब चर्चा चल रही है। इन सब के बीच 4 सांसदों ने चुनाव लड़ा था, 1 सांसद हार गए, 3 सांसद बचे, 3 में से 2 ने इस्तीफा दे दिया। 1 सांसद रेणुका सिंह, जो मोदी सरकार में राज्य मंत्री भी हैं, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। कयास ये लगाए जा रहे थे कि आज वो दिल्ली कूच कर जाएंगी, लेकिन वो दिल्ली भी नहीं गई, और वहाँ पर मैसेज ये कन्वे कर दिया गया कि कुछ देर में पहुँचेंगी, अब आएंगी तब आएंगी। हमने भी बात करने की कोशिश की तो यही पता लगा उनके OSD द्वारा कि मैडम आने वाली हैं, लेकिन मैडम जिस फ्लाइट से जाने वाली थी उस फ्लाइट का समय निकल चुका था, ना मैडम पहुंची, हम इंतजार करते रह गए। इसके इतर एक नाम जो लगातार चर्चा में बना हुआ था और जो आज भी चर्चा में कि कुछ भी नहीं होगा या कोई रायता फैलेगा या कोई स्थिति खराब होगी तो इस नाम को आगे कर दिया जाएगा, वो नाम है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का। लेकिन जब रमन सिंह का नाम आता है तो 2 और बड़े राज्य याद आ जाते हैं, एक मध्य प्रदेश और दूसरा राजस्थान, क्योंकि यदि उस फॉर्मूले के ऊपर चला जाएगा तो एक बात साफ हो जाएगी कि जब डॉक्टर रमन सिंह को, जो 2018 में सत्ता से चले गए थे, बेदखल हो गए थे, उनको यदि बनाया जाएगा तो वसुंधरा और शिवराज सिंह चौहान, इनको भी याद किया जा सकता है, इनको भी लाया जा सकता है, क्योंकि 2024 का सामने चुनाव है और उन चुनाव में मौजूदा स्थिति में छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीटें हैं, 11 में से 2 कांग्रेस के पास है और 9 सीटें
सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। लेकिन जिस तरीके से अनएक्सपेक्टेड मैंडेट बीजेपी को मिला, वो भी उस सरकार में जिसको लेकर सब आश्वस्त थे, चाहे वो राजनीतिक जानकार हो, चाहे वो राजनीतिक पंडित हो, चाहे वो खुद कांग्रेस हो, और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में वापसी कर गई है, उसको भी नहीं पता था इस तरीके का मैंडेट आएगा। उसको भी नहीं पता था कि इस तरीके से हम पहली बार में क्लीन स्वीप कर देंगे। लग ये रहा था कि मिशन लोटस के आधार पर सरकार बना ली जाएगी, जोड़ तोड़ कर लिया जाएगा, कुछ समझा लिया जाएगा, कुछ समझ लिया जाएगा। अब इस तरीके के नंबर आ गए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग जीत कर आए हैं, कुछ लोग 2014 में नरेंद्र मोदी की उस सरकार में केंद्रीय मंत्री थे, वो लोग भी इस बार चुनाव जीत गए। कुछ लोग 2019 के चुनाव में जीत के गए, वो मंत्री थे, वो भी इस बार चुनाव जीत गए। और तो और डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में जो मंत्री थे वो भी चुनाव जीत गए। तो इस कॉम्बिनेशन को बनाना, और जो बहुत ज़्यादा वरिष्ठ हैं, जो बहुत ज़्यादा सीनियर हैं, कुछ लोग इसमें अटल जी के समय के भी हैं, जैसे राम विचार नेताम, तो इस सब कॉम्बिनेशन को बनाना, सबको साथ के लेके चलना, और किस किस को क्या क्या पोर्टफोलियो दिया जाए, किस किस को क्या क्या बनाया जाए, ये तमाम चीज़ों के बीच में एक बात साफ हो गई है कि यदि वायदे किए गए तो अब ये जो सामंजस्य है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है इस पूरे मामले में, दो लोगों के लिए अमित शाह ने रोड शो के दौरान कहा था कि इनको बड़ा आदमी बनाना है, आप इनको जितवाइए। एक हैं जशपुर से विष्णुदेव साय और दूसरे रायगढ़ से ओपी चौधरी। ओपी चौधरी रायपुर के कलेक्टर रहे हैं, सबसे युवा आईएएस रहे हैं, उनके लिए भी ये कहा गया था। तो क्या ये डार्क हॉर्स हो सकते हैं फिर? ये बड़ा सवाल है। दीपक बने रहिए आप हमारे संग। मैं हिमांशु भट्ट का रुख करना चाहूंगा, वरिष्ठ पत्रकार, वह भी इस वक्त जुड़ गए हमारे संग। हिमांशु भट्ट, बड़ा सवाल ये है कि क्या एक मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री बनेंगे छत्तीसगढ़ में, और क्या यही फॉर्मूला दूसरे राज्यों में भी अपनाया जाएगा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में? यह बड़ा सवाल है। हिमांशु भट्ट, मीनवाइल there is speculation over whether former CM Raman Singh will again be fielded. Will it be a safe bet? Will the BJP go in for Raman Singh, or will it go in for a new face? Reportedly, caste of the CM is being considered very, very carefully by the BJP. Yes, it is very, considered very carefully. And there was a selected leak today from the government. That information came out that all those who have won, MPs that have won, will resign from that post. Now that gave away something. And in Chhattisgarh, I will tell you one thing of that. I have a very great hunch that this is going to be a woman who is going to be the first CM of Chhattisgarh. The reason for that is they are committed. You know, see, when there are three, 1/3. So one CM will have to be from a female caste. The way they call caste, you know. And I will not be surprised if there's someone from the Adivasi sector. And then there is a compulsion to have two deputy CMs. And one could be a bureaucrat. See, I'm looking at the combination from the different point of view, from the point of view of ruling the state. One could be a former bureaucrat. When you have a female CM, one could be a former bureaucrat, and another one could be a hardcore politician. Two deputy CMs. And a CM on top of that is a woman. That is what is the combination that I see for Chhattisgarh. I have been saying this yesterday also. I think I said that this is going to be a woman this time, as far as Chhattisgarh is concerned, because it's very clear in Rajasthan, Vasundhara Raje Scindia is not getting the chief ministership. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.